प्रणाम। हमारे जीवन में माता पिता का प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। उस प्रेम के कारण ही हम विकसित हुए हैं। उस प्रेम के कारण ही हमारे जीवन में उत्साह, उमंग पैदा हुआ है, जीवन के प्रति ललक पैदा हुई है। ऐसा क्या है उस प्रेम में जो हमें सदा सुरक्षित महसूस कराता है? इस पर आज बात करूंगा। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो क्षण होते हैं, जहां हमारे जीवन की नींव पड़ती है, वो होता है हमारा बचपन। बचपन में जब बच्चा जैसी जैसी फीलिंग्स से गुजरता है, वह पूरे जीवन में हमें प्रभावित करती है, हमारे पूरे जीवन का निर्माण करती है। छोटा बच्चा जब इस संसार में प्रवेश करता है, जीवन में प्रवेश करता है, उस समय वह संपूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होता है। ना तो वह कुछ खा सकता है, ना अपने स्तर पर चल सकता है, ना अपने स्तर पर बैठ सकता है। उसका जीवन पूरा का पूरा जैसे दूसरे लोगों पर ही डिपेंड है। और ऐसे क्षणों में जब उसे भूख लगती है, जब उसे सहारे की जरूरत होती है, तो जिन लोगों से सहारा मिलता है वह है उसके माता पिता। तो बच्चा देखता है कि जब भी मैं भूखा हूं तो मुझे माता ने खाना खिलाया। जब मैं चलने की स्थिति में नहीं था, मुझे पिता ने चलना सिखाया। जब मैं गिरने लगा था तो मुझे माता पिता ने सहारा दिया, उन्होंने बचाया। जब मैं किसी प्रकार के संकट में था तो यही लोग मेरे काम आए, इन्होंने ही मुझे बचाया, प्रेम दिया। तो प्रत्येक क्षण बचपन जैसे जैसे बड़ा होता है और बच्चा जैसे जैसे चुनौतियों को मुकाबला करते हुए, संकटों से जूझते हुए जिस तरह से अपने को जीवन को विकसित करता है, वह सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है। क्योंकि वह पूरा का पूरा निर्भर होता है और उस निर्भरता में वह पाता है कि जिन लोगों से मुझे सहायता मिली, जिन लोगों से मुझे सपोर्ट मिला, वे मेरे माता पिता हैं। उन्होंने ही मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए और तभी मैं खड़ा हो पाया, तभी मैं जीवन को जीने के काबिल हो पाया। तो वह गहरी छाप, वह इतनी गहरी छाप, क्योंकि बचपन में जितने हम असुरक्षा में गुजरे हैं, जितने संकटों से गुजरे हैं, कभी दौड़ते हुए गिर पड़े होंगे, कभी चलने के प्रयास करते हुए गिर पड़े होंगे, कभी कहीं कोई गलती से किसी चीज को हमने पकड़ लिया होगा जो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, कभी चोट लगी होगी तो माँ ने सहारा दिया होगा, पिता ने कुछ ना कुछ किया होगा। वो इतने संकटों से बचपन गुजरता है जितना आगे कभी जीवन में संकट नहीं आता, क्योंकि फिर तो हम अपने पर निर्भर होने लगते हैं। हम चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चा बचाव नहीं कर सकता। तो उस समय जिस व्यक्ति के द्वारा हमें सपोर्ट मिला है, उसकी बहुत गहरी छाप, उसके प्रेम की बहुत गहरी छाप हमारे भीतर गहरे में चली जाती है। और उस छाप के कारण हम उन व्यक्तियों को लेकर के सदा एक सुरक्षा चक्र अपने आसपास महसूस करते हैं, और वे हैं हमारे माता पिता। माता पिता की जब भी हमें याद आती है तो एक बात याद आती है कि उनके पास जब भी हम होते थे, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। हमें लगता था कोई है जो हमारी चिंता कर रहा है, कोई है जो हमें प्रेम करता है, कोई है जो हमें खुश देखना चाहता है, कोई है जो हमें आनंदित देखना चाहता है, कोई है जो हमें स्वस्थ देखना चाहता है। तो वो जो तरंगें थी, उन तरंगों के कारण हम अपने आसपास एक सुरक्षा सी महसूस करते थे कि हाँ, इनका सहारा हमारे है, इनका सहारा है। और उस सहारे के भाव के कारण, उस सुरक्षा चक्र के भाव के कारण हम सदा एक निश्चिंत जीवन को जीते हैं। हम विकसित होते हैं, हमारे जीवन में एक उमंग होती है, ललक होती है कि जीवन को जिया जा सकता है, क्योंकि कोई ध्यान रखने वाला मौजूद है। तो यह जो सुरक्षा चक्र है,
इसका सबसे मजबूत आधार हमारे माता पिता का प्रेम होता है। जिन लोगों के जीवन में सुरक्षा चक्र जितना मजबूत होता है उतना ही उनके जीवन में विकास होता है, क्योंकि वे कुछ निश्चिंत होकर के जीवन को विकसित कर पाते हैं। जब माता पिता का साया हमारे जीवन में नहीं रहता है तो इस सुरक्षा चक्र में चोट पड़ती है। ये जो हमारे भीतर भाव था, हमारे आसपास हम कुछ महसूस करते थे, एक निश्चिंतता महसूस करते थे, कुछ सुरक्षित सा महसूस करते थे, उसमें कुछ दरार आती है, उसमें कुछ चोट पड़ती है और हमें लगता है कि हमारा एक हिस्सा उनके जाने से टूट गया। अब हमें अपनी सुरक्षा को खुद को निर्मित करना है। अब हमें खुद को तैयार करनी है हमारी सुरक्षा। हमें लगता है कि जैसे हमारे ऊपर कुछ जिम्मेवारी सी आ गई, हमारे भीतर जो एक निश्चिंतता थी वह समाप्त सी हो गई और कुछ पीड़ा भी होती है। तो जिन लोगों से हमें प्रेम मिला और सुरक्षा कवच निर्मित हुआ, यदि वह सुरक्षा कवच उन लोगों के जाने से कमजोर पड़ जाता है, टूट जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सुरक्षा कुछ कम हुई है, तो आप उस सुरक्षा कवच को पुनः मजबूत कर सकते हैं एक विधि के द्वारा। कैसे? जिन लोगों से हमें प्रेम मिला, माता पिता या कोई भी जिनसे हमें प्रेम मिला, उन्होंने जो हमें प्रेम दिया वह कहीं ना कहीं किसी स्रोत से उनके भीतर आया और उन्होंने हमें दिया। हम जो प्रेम करते हैं वह भी हम कहीं ना कहीं से किसी स्रोत से हमें मिलता है और हम उस प्रेम को आगे फैलाते हैं, हम उस प्रेम को बांटते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रेम कहीं से आ रहा है और फिर वह प्रेम कहीं दे रहे हैं। जिन स्रोत से प्रेम आ रहा है वह स्रोत कभी भी प्रेम से खाली नहीं होते, वे सदा ही प्रेम से भरे होते हैं और वह स्रोत है ये एक अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, परमात्मा, जो भी आप कहें। इसी स्रोत से हमारे भीतर प्रेम आता है और हम बांटते हैं। तो जिन लोगों से हमें प्रेम मिला, यदि वह आज प्रेम नहीं मिल पा रहा है तो हम सीधा यदि उस स्रोत को पकड़ लें और उस स्रोत से प्रेम को पाने लगे तो वही प्रेम जो हमें मिला था वही प्रेम हमें पुनः मिलने लगेगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि किन्हीं भी व्यक्तियों के जाने से प्रेम कभी भी नहीं जाता है, प्रेम कभी नहीं मरता है। व्यक्ति चले जाते हैं, प्रेम करने वाले चले जाते हैं, लेकिन प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होता। जहां से प्रेम मिल रहा था वह प्रेम फैल जाता है, वह प्रेम सदा ही मौजूद होता है। तो जिन लोगों से हमें प्रेम मिला वह प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ, वह प्रेम जिस स्रोत से आ रहा था उसी स्रोत में मौजूद है। और यदि हम उस स्रोत से प्रेम को ग्रहण करने की क्षमता जुटा लें, उस ग्रहण करने की क्षमता को विकसित कर लें, तो वह प्रेम पुनः हमें मिलने लग जाएगा। वह प्रेम वही का वही जो हमें मिल रहा था वह मौजूद है। हमें लगता है कि व्यक्ति के जाने से प्रेम चला गया, प्रेम कभी नहीं जाता। तो उस प्रेम को पाया जा सकता है। कभी बैठ जाएं किसी वृक्ष के पास, नदी, पहाड़ों में, प्रकृति में और फील करें, या आप जहां भी बैठे हैं फील करें कि जो जहां आप बैठे हैं वहां से आपको सब जगह से प्रेम वापस मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो प्रेम आप अपने लोगों के साथ महसूस करते थे वह प्रेम आपको खाली चारों तरफ से जो वातावरण व्याप्त है चारों तरफ का, वहां से भी आपको मिलने लगा है। और फिर आप एक सुरक्षा कवच को अपने भीतर वापस मजबूत पाएंगे। आप अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे कि ये सब कुछ मेरे लिए सकारात्मक है, पॉजिटिव है, प्रेम देने वाला है। और फिर वही प्रेम आप पुनः पाएंगे और अपने सुरक्षा कवच को मजबूत करेंगे। ये पूरा एग्जिस्टेंस प्रेम से भरा हुआ है, ये पूरा अस्तित्व प्रेम से भरा हुआ है। प्रेम की तरंगें हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, लेकिन हम कभी इस संबंध में, कभी इस भाव से इसे देखते नहीं है, इस भाव से इसे फील नहीं करते। इसलिए ये कभी हमें प्रेम यहाँ से हमें मिलता नहीं है।
यदि इस भाव से हम देखना शुरू करें तो पाएंगे प्रेम चारों तरफ मौजूद है। माता पिता का प्रेम सभी जगह मौजूद है, अपने बड़ों का प्रेम सभी जगह मौजूद है, प्रेम करने वालों का प्रेम सभी जगह मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।